नमस्कार। इसी साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में 68 सीटों का क्या चुनावी गणित निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहां पर चुनाव के लिए तैयारियां हो चुकी हैं शुरू और ऐसे में अपने अपने दावे निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी कमल खिला पाएगी या नहीं, यहां के क्या कुछ आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इससे पहले जो है कांग्रेस की सरकार यहां पर रही थी। तो क्या कांग्रेस की यहां पर वापसी होगी या फिर बीजेपी अपना दबदबा बरकरार रहेगी, क्योंकि 4 राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे में बीजेपी का कॉन्फिडेंस काफी आगे है। तो क्या हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी बीजेपी जीत की तरफ बढ़ेगी या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां पर वापसी करेगी, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण और ताजा आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। लेकिन 2017 में जहां 68 सीटों में से चंबा सीट की 20 सीटों में से बीजेपी ने 15 सीटें हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 4, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट यहां पर हासिल की थी। कुल्लू की 15 सीटों में से बीजेपी ने 2017 में 13 सीटें, कांग्रेस 1 और अन्य के खाते में 1 सीट यहां पर मिली। लेकिन मैदानी में 14 सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटें, कांग्रेस ने 5। लेकिन शिमला रीजन की अगर बात की जाए तो 19 सीटों में से कांग्रेस ने 12 सीटें, बीजेपी ने 6 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट पर अन्य को जीत मिली। लेकिन 2022 के आंकड़े क्या कह रहे हैं और यहां पर तैयारियां चुनाव को लेकर हर एक पार्टी यहां पर करती नजर आई है। तो कांग्रेस क्या वापसी करेगी या फिर खिलेगा कमल, इसको लेकर आपको हर एक यहां पर जो आंकड़े हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन बात करते हैं कुल्लू की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में यहां पर 1 सीट जा सकती जो आंकड़ा है। लेकिन शिमला में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था 2017 में, तो कांग्रेस को यहां पर 5 विधानसभा सीटें, जबकि बीजेपी को यहां पर 3 सीटें जाने का अनुमान यहां पर जो है विश्लेषण लगा रहा है। जबकि यहां पर चंबा की 5 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी के पक्ष में 2 सीटें यहां पर जा सकती है। इसके अलावा बिलासपुर की 4 सीटें काफी महत्वपूर्ण है। तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी को 2-2 सीटें यहां पर जाने का अनुमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ओपिनियन पोल ने लगाया है। हमीरपुर की यहां पर 5 सीटों में से कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, जबकि बीजेपी को यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर रहा है। यहां पर अगर बात की जाए कांगड़ा की 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहां पर 9 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 6 सीटें जाने का अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। किन्नौर की 1 सीट पर कांग्रेस को यहां पर झटका है, जबकि बीजेपी को यहां पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा स्पीति की भी 1 सीट यहां पर बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना रही है। मंडी की 10 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 7 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 3 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहां पर रहा है। सिरमौर की यहां पर 5 सीटों में से कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, जबकि बीजेपी को यहां पर 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। इसके अलावा सोलन की 5 सीटों में से कांग्रेस को 4 सीटें, जबकि बीजेपी को यहां पर 1 सीट पर जीत मिल सकती है। यहां पर कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। ऊना की 5 सीटों में से भी कांग्रेस को 2 सीटें, जबकि बीजेपी को यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। यानी बात की जाए हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से बीजेपी को करीब 40 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 27, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल चुनावी अनुमान यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। यानी 68 सीटों की अगर बात की जाए तो करीब यहां पर 35 विधानसभा सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। तो बीजेपी फिलहाल उस बहुमत के आंकड़े के आसपास दिखाई दे रही है, लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है।